दिल्ली में आज जो कुछ भी हुआ है, शायद लोग कुछ भी कहें और कुछ भी बोले, लेकिन सरकार आज पूरी तरीके से एक बार के लिए हिल गई थी। सरकार की नाक तक पहुंच गए थे आंदोलनकारी, बिल्कुल नाक रगड़वा दी थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से शुरू हुआ गुस्सा अब सीधे प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंच चुका है। अब तक लोगों का गुस्सा सिर्फ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर केंद्रित था, लेकिन अब इतने लंबे समय से प्रदर्शन चल रहा था, आज की घटना के बाद सरकार की ओर से कोई बड़ा राजनीतिक संदेश या सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो अब सवाल सिर्फ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका और उनकी चुप्पी पर उठने लग चुका है। और यही वजह है कि कई लोग कह रहे हैं कि अगर सरकार पहले ही कोई राजनीतिक पहल करती, जैसे प्रदर्शनकारियों से सीधी बातचीत, भरोसा देने वाला बयान या जिम्मेदारी तय करना, कोई स्पष्ट कदम उठाती, तो शायद हालात यहाँ तक आज नहीं पहुंचते। राजनीति में केवल फैसले ही नहीं, समय पर दिया गया संदेश भी बहुत मायने रखता है। जब जनता लगातार जवाब मांग रही हो, तो सरकार की ओर से चुप्पी दिखाई दे, तो उस चुप्पी की भी अपनी राजनीतिक कीमत बहुत बड़ी होती है। तो आज की प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी देखकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौरे की याद आ गई, जब विपक्ष उन पर बड़े मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से कम बोलने का आरोप लगाता था। हालांकि दोनों परिस्थितियां अलग अलग है, लेकिन राजनीतिक संदेश एक ही दिया जा रहा है। तो सरकार में बैठे लोगों का लगातार चुप्पी साध कर बैठना विपक्ष को सरकार के खिलाफ नैरेटिव बनाने का अवसर देता है। लगातार प्रधानमंत्री मोदी भी अब वैसे ही चुप्पी साध कर बैठे हैं जैसे मनमोहन सिंह बैठा करते थे। तो अब आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह आंदोलन अब केवल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित रहेगा, या फिर इसकी राजनीतिक जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचने लगी है। तो अब इस सवाल का जवाब तो आने वाले दिनों में सरकार की प्रतिक्रिया, प्रदर्शनकारियों के अगले कदम और जनता के रुख से ही तय होगा। तो अब प्रदर्शनकारी वापस से जंतर मंतर पे पहुंच चुके हैं, आज रात से वापस से वहां पे अपने मंच पर वापस से पहुंच चुके हैं, वापस से आंदोलन स्टार्ट हो चुका है।